नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान शांतिपूर्वक जारी है। मतदान के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। सभी 7 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 11 बजे तक लगभग 25% मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 28.97% वोटिंग अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि वोट डालने के बाद लोग खुशी जाहिर करते हुए सेल्फी भी ले रहे हैं। वहीं निर्वाचन विभाग की ओर से सुगम और सुचारू मतदान के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। रामगढ़ में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां महिलाएं मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं के लिए अलग से बूथों का इंतजाम किया गया है। यहां 284 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 10 मॉडल मतदान केंद्र हैं। 154 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से पुलिस व्यवस्था के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स की 11 कंपनी जवान नियुक्त किए गए हैं। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। रामगढ़, खैवसर, चौरासी, सलुम्बर, झुंझुनू, देवली उनियारा और दौसा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में लोग उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभा रहे हैं। सलुम्बर में जयसमंद झील के टापुओं पर बसे मतदाता नावों में बैठकर गामड़ी पोलिंग बूथ पहुंचे। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्वयंसेवकों की व्यवस्था की गई है। सुबह जल्दी मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले वोटर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ परिसर में आने वाले सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा आरएलपी और बीएपी के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। 7 विधानसभा सीटों के लिए 69 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। इनमें 59 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। इनमें प्रदेश के 3 स्टेशन भी शामिल हैं। जयपुर के दुर्गापुरा और फालना तथा बाड़मेर को भी जन औषधि केंद्रों की सौगात मिली है। इनसे रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाइयां मिलेंगी और जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि कार्यपालिका व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनकी अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में काम नहीं कर सकती है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त करना मनमाना समझा जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने लोकतांत्रिक शासन की नींव के रूप में कानून की पालना पर जोर दिया। निर्णय में कहा गया है कि किसी आरोपी के अपराध को परिकल्पित नहीं किया जा सकता है और मनमाने ढंग से विध्वंस शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने संपत्तियों के अनधिकृत विध्वंस को रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल पुष्कर आने का कार्यक्रम है। श्री धनखड़ पुष्कर में राष्ट्रीय जाट अधिवेशन को संबोधित करेंगे। वहीं पुष्कर में चल रहा धार्मिक मेला परवान पर है। पंच तीर्थ स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हो रही हैं। इसके अलावा देशी विदेशी सैलानियों के बीच कई तरह की रोचक प्रतियोगिताएं हो रही हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। सबसे अधिक तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान सिरोही में रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर कोहरे का प्रभाव रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।